बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। आज हम सेकेंड ईयर के फिजिक्स का बकायदा आगाज करेंगे और हम पहला चैप्टर जो है सेकेंड ईयर के फिजिक्स का उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने सेकेंड ईयर के फिजिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। मैंने आपको बताया था कि बिल्कुल फर्स्ट ईयर की तरह, जैसे आपके पास फर्स्ट ईयर की बुक में 10 चैप्टर थे, यहाँ पर भी 10 चैप्टर है। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपके चैप्टर्स जो थे वो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक था। यहाँ आपका चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 20 तक है। और ये जो फिजिक्स है सेकेंड ईयर की फिजिक्स, ये फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की कंटिन्यूटी है। यानी जहां आपने फर्स्ट ईयर की फिजिक्स को छोड़ा था, आपने याद होगा आपने एक एनर्जी पढ़ी थी, एक साउंड एनर्जी पढ़ी थी और एक लाइट एनर्जी पढ़ी थी। अब वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जहां फर्स्ट ईयर हम रोकते हैं वहीं से अब हम सेकेंड ईयर को स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमने शुरू के अंदर एक चैप्टर में इंट्रोडक्शन लिया था फिजिक्स का। फिर हमने कुछ चैप्टर्स में मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन ये पढ़ी थी। फिर एक चैप्टर आया था वर्क, एनर्जी एंड पावर, उसमें हमने एनर्जी को पढ़ना स्टार्ट किया था। और फिर उसके नेक्स्ट चैप्टर में हमने पहली एनर्जी पढ़ी थी साउंड, ठीक है। याद होगा आपको चैप्टर नंबर 8, उसका नाम था वेव, मोशन एंड साउंड। वहां आपने पहली एनर्जी पढ़ी। उसके बाद आपने जो चैप्टर नंबर 9 था, चैप्टर नंबर 10 था, उसमें आपने इन दोनों चैप्टर में दूसरी एनर्जी पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं लाइट। दो एनर्जी हम पढ़ चुके हैं, एक साउंड और एक लाइट। अब सेकंड ईयर में आपने बाकी कुछ एनर्जीज को पढ़ना होगा। सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर है चैप्टर 11, इसमें आप तीसरी एनर्जी पढ़ेंगे हीट। हीट एनर्जी को आपने चैप्टर 11 में स्टडी करना है। उसके बाद 12, 13, 14 और 15, इन चारों चैप्टर में आप चौथी एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सॉरी। चौथी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो काफी बड़ा होता है, काफी ज्यादा कुछ पढ़ना होता है। तो उसके 4 चैप्टर है, 12, 13, 14, 15, ठीक है। उसके बाद आपने आखिर के चैप्टर में एक न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ना होगा। न्यूक्लियर एनर्जी, बीच में एक मॉडर्न फिजिक्स का भी चैप्टर आ जाएगा, वगैरह वगैरह। सो आज की क्लास में हमने अपनी सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है। बुक में इसको हम कहते हैं जी कि ये है चैप्टर नंबर 11, ठीक है जी। इस चैप्टर का नाम है, एक मिनट, लेट मी, हमने पढ़ ली थी। अब हम सेकंड फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 में तीसरी एनर्जी पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 का नाम है हीट, ठीक है। तो अब आपने तीसरी एनर्जी पढ़नी है। एनर्जी आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, क्या होता है? एनर्जी हैज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी वो चीजें होती है जिनमें वर्क करने की सलाहियत होती है। यानी जिस चीज में भी वर्क करने की सलाहियत होगी हम कहेंगे वहां एनर्जी है। आपके हाथ वर्क कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ के अंदर एनर्जी पाई जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। लाइट के अंदर वर्क करने की सलाहियत है, हीट के अंदर वर्क करने की सलाहियत है, साउंड के अंदर वर्क करने की सलाहियत है। तो ये सब क्या हो जाती है? एनर्जी हो जाती है। तो एनर्जी कहते हैं जी उन चीजों को जिनके अंदर कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है वर्क करने की, काम करने की सलाहियत होती है। फर्स्ट ईयर में दो एनर्जी पढ़ ली, अब हमने यहाँ तीसरी एनर्जी को पढ़ना है, हीट। सबसे पहले हीट की बात करते हैं जी। व्हाट इज हीट? हीट है क्या? तो अभी मैंने आपको बताया जी नंबर 1 पॉइंट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि ये भी एक एनर्जी की फॉर्म है। आपको पता है जी, एनर्जी तो मैंने आपको अभी बता दिया। एनर्जी क्या होती है? ऐसी चीजें जिनके अंदर वर्क करने की एबिलिटी होती है, उसको हम कहते हैं एनर्जी। अब आपकी कायनात में ये जो एनर्जी पाई जाती है, ये कई शक्लों में पाई जाती है। एक शक्ल इसकी होती है साउंड, एक शक्ल इसकी होती है लाइट, एक शक्ल होती है इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक शक्ल होती है इसकी केमिकल एनर्जी, एक शक्ल होती है काइनेटिक एनर्जी, एक शक्ल होती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और एक शक्ल होती है इसकी हीट एनर्जी। तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की शक्ल है। इसका मतलब क्या होगा? इस हीट के अंदर कोई वजन नहीं होता, ये हीट जगह नहीं घेरती, और इस हीट में एबिलिटी होगी वर्क करने की। हीट की वजह से ऑब्जेक्ट में वर्क पैदा हो सकता है, वर्क परफॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर मैं खाली इसको कह देता हूँ इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो तीन बातें तो मुझे हीट की पता चल गई। एक, इट इज मासलेस, वेटलेस, इसका कोई वेट नहीं होगा। दूसरा, इट इट डज नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, ये कोई जगह नहीं घेर रहा होगा। और तीसरा, इसके अंदर वर्क करने की एबिलिटी होगी। वो मैं आपको दिखाऊंगा इस चैप्टर में आगे, आप देखेंगे कि हमने ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए जहां हम हीट एनर्जी को यूज करते हैं और वर्क करवाते हैं। ये जो आपकी गाड़ियों में इंजन लगे हुए होते हैं, ये क्या कर रहे हैं? आप गाड़ियों के इंजन में पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल अंदर जाके चलता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट क्या करता है फिर आपका इंजन?
आपका इंजन उस हीट एनर्जी से वर्क करा देता है, आपकी गाड़ी चलने लग जाती है। तो हीट जो है वो वर्क कर रहा है, लिहाजा ये एनर्जी हो गई। अब हीट है क्या जी? अगर हीट एनर्जी है तो एनर्जी की एक फॉर्म तो साउंड भी है, एनर्जी की एक फॉर्म तो लाइट भी है। तो फिर ये लाइट और साउंड से डिफरेंट क्यों है? ये साउंड को, हीट को मैं अलग क्यों कह रहा हूँ? इसको मैंने साउंड क्यों नहीं कह दिया, इसको मैंने लाइट क्यों नहीं कह दिया? क्या फर्क है हीट में, साउंड में, एनर्जी में, उसकी बात करते हैं। तो व्हाट इज हीट? हीट के बारे में एक पहले तो पुराना कॉन्सेप्ट पढ़े जी, एक पुराना कॉन्सेप्ट जो रिजेक्ट हो चुका है। पहले एक हीट के बारे में कि हीट है क्या, व्हाट इज एनर्जी, हीट एनर्जी। तो इसके बारे में पुरानी थ्योरी थी जिसको हम कहते हैं कैलोरिक थ्योरी, कैलोरिक थ्योरी। ठीक है जी, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी कि हीट जो है वो एक्चुअल में बेसिकली हीट है क्या। इसको जो पेश किया था वो एक कैलोरी नाम का साइंटिस्ट था, उसने पेश किया था। तो उसी के ही नाम पर इसको जो है वो, इस थ्योरी को नाम दिया गया है कैलोरी का। उस साइंटिस्ट के मुताबिक या इस थ्योरी के मुताबिक हर ऑब्जेक्ट के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेटलेस मटेरियल पाया जाता है। वेट लेस यानी ऐसा मटेरियल जिसका कोई वजन नहीं होता। एक वेटलेस मटेरियल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैलोरी। ठीक है जी, एक वेटलेस मटेरियल पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कैलोरी। और कैलोरी जो है ये होती है हीट, पुरानी कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक। यानी जो ऑब्जेक्ट गर्म होगा हम कहेंगे उसके अंदर ये कैलोरिक जो है वो ज्यादा है, जो ऑब्जेक्ट ठंडा होगा हम कहेंगे उसके अंदर कैलोरिक जो है वो कम है। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था जी। इस कॉन्सेप्ट को, इसको हम कहते थे थ्योरी, कैलोरी थ्योरी। कैलोरी नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इसको पेश किया था और लोग इसी को ही मानते थे। शुरू के दौर की बात बता रहा हूँ। तो लोग कहते थे जी अकॉर्डिंग टू कैलोरिक थ्योरी कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक वेटलेस फ्लूइड है, इसको फ्लूइड कह लो आप, एक वेटलेस फ्लूइड है जी, और उस फ्लूइड का नाम है कैलोरिक। वेटलेस है यानी इसका कोई वजन नहीं होता। अगर एक ऑब्जेक्ट में कैलोरिक ज्यादा कर दोगे तो भी उसका वजन में कोई फर्क नहीं आएगा, या कम कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि ये कैलोरिक वेटलेस है, इसका अपना कोई वजन नहीं है। तो वो कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक जिस ऑब्जेक्ट में ये कैलोरी ज्यादा पाया जाता था हम कहते थे कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा हीट है। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ये कैलोरी कम पाया जाता था हम कहते थे उसके अंदर हीट जो है वो कम है। इसी थ्योरी के जरिए जो कंडक्शन ऑफ हीट होता है वो एक्सप्लेन होता है जी, बल्कि बड़ा बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन होता है कंडक्शन ऑफ हीट। हीट की जो कंडक्शन होती है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाती है। कंडक्शन ऑफ हीट, ये हीट ट्रांसफर के 3 मेथड्स में से एक मेथड होता है। मैं आपको आगे इसी चैप्टर में आगे डिटेल में बताऊंगा। 3 मेथड ऑफ ट्रांसफर होते हैं, एक कहलाता है कंडक्शन, एक कहलाता है कन्वेक्शन और एक कहलाता है रेडिएशन। ये तीनों क्या है, क्या फर्क है, ये मैं आगे आगे टॉपिक आएगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं हल्का सा बता देता हूँ कि कंडक्शन ऑफ हीट के मुताबिक एक ये ऑब्जेक्ट है जी ए और एक ये ऑब्जेक्ट है जी बी, दोनों को आपने जोड़ दिया। अब ये जो ए ऑब्जेक्ट है ना, ये सपोज कर लो इसके अंदर हीट जो है यानी गर्म जो है ये ज्यादा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, ये ज्यादा गर्म हुआ है। और ये वाला जो है ये कम गर्म हुआ है। ठीक है जी। तो इस कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक क्या कहा जाता था कि ये वाला ए जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर कैलोरिक फ्लूइड जो है वो ज्यादा पाया जा रहा है, इसलिए ये ज्यादा गर्म है। और ये जो बी फ्लूइड है इसके अंदर कैलोरिक जो है वो कम पाया जा रहा है, इसलिए ये कम है। चले हम इसको ऐसे कर लेते हैं जी। इसमें देखें, सपोज करें इतना कैलोरिक पाया जा रहा है, ज्यादा है इसलिए ये ज्यादा गर्म हुआ है, जबकि बी के अंदर इतना सा है बस कैलोरिक फ्लूइड। ठीक है जी, तो ये जरा कम गर्म हुआ है। अब कंडक्शन क्या होता है जी कि जब आप दो ऑब्जेक्ट को करीब कर दें, जोड़ दें एक दूसरे से, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हो, यानी दोनों का टेम्परेचर फर्क हो, एक गर्म हो एक ठंडा हो, एक का टेम्परेचर ज्यादा हो एक का टेम्परेचर कम हो। तो जब आप ऐसे दो ऑब्जेक्ट को जिनके अंदर टेम्परेचर डिफरेंस होता है आप उनको जोड़ दें, एक दूसरे से जोड़ के रखते हैं, तो अब क्या होगा, हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो होगा फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। कैसे फ्रॉम होगा जी? फ्रॉम हॉट से निकलेगी हीट और कोल्ड में जाएगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। कि जब दो ऑब्जेक्ट थर्मल कांटेक्ट में आ जाएं, जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो फिर हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ मुंतकिल होती है। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा तो आप ये नहीं कह सकते कौन ज्यादा कौन कम, उस वक्त ये फ्लो बंद हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफर ऑफ हीट को हम कह रहे हैं कंडक्शन। कैलोरी थ्योरी से ये कंडक्शन अच्छा से एक्सप्लेन हो जाएगा। कैसे? ये दोनों ऑब्जेक्ट जुड़ गए,
तो अब ए में से कैलोरी फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर होकर बी में आना शुरू हो गया। अब ए का कुछ फ्लूइड जो है जब वो बी में आएगा तो ए का फ्लूइड कम होता जाएगा, बी का फ्लूइड बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, ए का टेम्परेचर कम, बी का ज्यादा, एक टाइम आएगा दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो जैसे पैसे फ्लो होते हैं ना, आपके पास 100 रुपए हैं, दूसरे के पास जो है वो 50 रुपए है। आपने क्या, अगर आप चले 50 नहीं, आपके पास 100 रुपए हैं और दूसरे के पास आप कह लें कि 40 रुपए है, ठीक है जी। तो आपने जो है आपके पास से पैसा निकल के दूसरे वाले के पास जाना शुरू किया। ये उस वक्त तक जाता रहेगा जब आपके पास और उसके पास बराबर ना हो जाए। पैसा ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर कैलोरी ट्रांसफर हो रही है। तो ये थी जी हीट को एक्सप्लेन करने का बिल्कुल पहला अटेम्प्ट, कैलोरिक थ्योरी। तो कैलोरिक थ्योरी क्या है? कैलोरिक थ्योरी के मुताबिक जो हर ऑब्जेक्ट में एक फ्लूइड होता है जिसका कोई वजन नहीं होता, उसको हम कहते हैं कैलोरी। जितना ज्यादा ये फ्लूइड होगा, ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा गर्म होगा, उतनी ज्यादा हीट रखता होगा। जिसमें जितना कम होगा उतना कम होगा। कंडक्शन ऑफ हीट जैसे प्रोसेस जो होते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट का जो कंडक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर पा रही थी ये थ्योरी, कि जब दो ऑब्जेक्ट को हम करीब कर देते हैं तो जो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसमें कैलोरी ज्यादा होता था, तो वो ट्रांसफर होकर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चला जाता था और जो है मामला दोनों दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता था। लेकिन फिर इस थ्योरी को एक शख्स ने चैलेंज किया, रमफोर्ड नाम का एक शख्स था, काउंट रमफोर्ड। ये ड्रिलर था, यानी कि आप ये एम लिखा हुआ है, काउंट रमफोर्ड। ये ड्रिलर था, जमीन को खोदा करता था। आपने देखा ना ड्रिल मशीन, बोरिंग जिसको आप कहते हैं, मशीनों के जरिए जमीन को खोदा जाता है। बड़ी बड़ी मशीन होती हैं और उसको आप ड्रिल करके ना पूरी मशीनों को सुराख करते हैं। तो ये एक ड्रिलर था बड़ा मशहूर, और यानी कि इसका दिमाग भी था, ये थिंकर भी था। तो रमफोर्ड ड्रिल करता था। रमफोर्ड ने क्या देखा जी, कि जब वो एक ऑब्जेक्ट, एक जमीन ली और उसमें जो वो ड्रिल कर रहा था, तो जब वो ड्रिल कर रहा था, तो जब वो ड्रिल करके जब अपनी वो रॉड निकालता था तो वो देखता था रॉड गर्म होती थी। वो जो ड्रिल मशीन होती थी वो गर्म होती थी। ये आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। आपके पास जो घरों में ड्रिल मशीन होती है जिससे हम दीवारों में सुराख करके कील वगैरह लगाते हैं, पेचकस वगैरह जो है, पेच जो होते हैं, स्क्रू जो होते हैं, वो हम जब लगाते हैं, तो आप ऑब्जर्व करिएगा जब हम ड्रिल को अंदर डालते हैं, सुराख करते हैं दीवार में, तो जब हम ड्रिल को बाहर निकालते हैं तो हमारे जो ड्रिल की रॉड होती है वो हॉट होती है, वो गर्म हुई भी होती है। यही कुछ रमफोर्ड ने भी ऑब्जर्व किया। रमफोर्ड जब ड्रिल कर रहा था, जमीन को खोद रहा था, तो जब वो ड्रिल बाहर आती थी तो ड्रिल को हाथ लगाया जाता था तो वो गर्म होती थी। अब वो ये कहता था कि यार ये ड्रिल गर्म क्यों हो रही है, ड्रिल गर्म क्यों हो रही है। अब उसने जरा इस कैलोरी थ्योरी से एक्सप्लेन करने की सोची। उसने कैलोरी थ्योरी के हिसाब से सोचा, तो उसने बोला यार कि मैं जब ड्रिल कर रहा हूँ तो अंदर जो मेटल्स मौजूद है, लोहे के टुकड़े होंगे जमीन के अंदर, कॉपर होगा, पत्थर होंगे, ये टूट रहे होते हैं जब ड्रिल करने से। जब मैं ड्रिल कर रहा हूं तो मेरा ड्रिल जब नीचे जा रहा है तो पत्थर टूट रहा है, और पत्थर के अंदर जो कैलोरी है वो हमारे इस ड्रिल के अंदर ट्रांसफर हो रही है, इस वजह से ये ड्रिल गर्म हो रहा है। ये एक्सप्लेनेशन उसके सामने आ रही थी। ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन आ रही थी, कि जब वो जमीन खोदने के लिए ड्रिल करता है तो जब ड्रिल अंदर जा रही है पत्थर टूट रहा है। अब पत्थर के अंदर क्या है जी, मैंने तो कहा है ना आपको, हर ऑब्जेक्ट में कैलोरी होता है, तो पत्थर के अंदर भी कैलोरी है। तो जब पत्थर टूट रहा है तो उसका जो कैलोरी है वो ड्रिल में आ गया और ड्रिल गर्म हो गया। वो ये ऑब्जर्व कर रहा था। फिर उसने एक चालाकी की, उसने ऐसा घटिया सा ड्रिल यूज किया जो पत्थर ना तोड़ सके। ठीक है, ऐसा घटिया सा घिसा हुआ ड्रिल यूज किया जो पत्थर नहीं टूट पा रहा। अब जब उसने उस सुराख में उस ड्रिल को डाला, अब वो ड्रिल चल रही है लेकिन पत्थर नहीं टूट रहा। अब इस कैलोरी थ्योरी के मुताबिक जब पत्थर टूट ही नहीं रहा तो उसका कैलोरी तो अंदर नहीं आएगा ना, तो फिर वो ड्रिल गर्म भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब वो ड्रिल बाहर निकालता है वो गर्म है। अब ये कैसे एक्सप्लेन करें हम? अब ये तो कैलोरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रही कहानी। यहाँ इसने जो है कैलोरिक थ्योरी पे सवाल उठा दिया, कैलोरिक थ्योरी पे क्वेश्चन मार्क कर दिया, कि भाई अगर मैं ड्रिल करता हूँ, पत्थर टूट के उनकी कैलोरी ड्रिल में शामिल हो रही है और ड्रिल गर्म हो रही है, तो फिर अगर मैं ऐसी ड्रिल यूज करता हूँ जो पत्थर तोड़ ही नहीं रही है, तो पत्थर नहीं टूट रहा, पत्थर का कैलोरिक पत्थर के अंदर ही स्टोर है, तो फिर मेरी ड्रिल गर्म क्यों हो रही है? फिर मेरी ड्रिल में कैलोरी कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब है कैलोरिक थ्योरी जो है वो कुछ हद तक गलत हो गई। फिर काफी रिसर्च हुई जी, रिसर्च होते होते फिर यहाँ पर तो ये रमफोर्ड के बाद ही कैलोरिक थ्योरी खत्म ही हो गई। फिर मॉडर्न थ्योरी आ जाती है इसकी, हीट की। फिर मॉडर्न ही एक्सप्लेन करते हैं जी हम इसको, कि आगे के लोग क्या सोचते थे। पेज के नीचे नहीं हो रहा। अब आते हैं जी मॉडर्न लोग क्या सोचते थे, लेकिन उसके लिए पहले मार्कर तो खोलें। हाँ, अब मॉडर्न थ्योरी की बात करते हैं जी। मॉडर्न तौर पर यानी आज के दौर में हम हीट को कैसे डिफाइन करें। आज की तारीख में हम कैलोरिक तो नहीं, अब हम कौन सा डिफाइन करते हैं। तो आज के जरिए, आज मॉडर्न हमारे पास दो व्यू है।
हीट के मुतालिक दो व्यू है, एक कहलाता है मैक्रोस्कोपिक व्यू, मैक्रोस्कोपिक व्यू, और एक कहलाता है माइक्रोस्कोपिक व्यू। यानी कि हीट को डिफाइन करने के कि व्हाट इज हीट, व्हाट एग्जैक्टली इज हीट, एग्जैक्टली हीट क्या है, हम दो तरीकों से या दो जावियों से बयान करते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होगा कि बड़े ऑब्जेक्ट के एतबार से हम बताएं कि हीट क्या है, यानी अगर बहुत सारा पानी आपके पास मौजूद है या दो पत्थर मौजूद है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के एतबार से हम बताएं व्हाट इज हीट। और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होगा कि हम मॉलिक्यूलर लेवल के अंदर जाकर एक्सप्लेन करेंगे हीट क्या है, मॉलिक्यूल्स के एतबार से बताएं व्हाट इज हीट। ठीक है, तो ये दो व्यू है। पहले मैं आपको बताता हूं मैक्रोस्कोपिक व्यू क्या है। मैक्रोस्कोपिक व्यू क्या है आज की तारीख में, कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, सपोज करें जी ये मेरे पास एक रॉड है, इट इज अ रॉड, ये एक रॉड है जी, इसके दो किनारे हैं, एक किनारे को मैं लेबल कर देता हूं ए और एक किनारे को मैं लेबल कर देता हूं बी। ठीक है, एक रॉड ले ली मैंने, लोहे की रॉड। हीट जो है बड़े ऑब्जेक्ट्स के एतबार से हम हीट को क्या कहें, क्या है हीट, अगर हम बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ये एक बड़ा ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, रॉड, मैंने क्या ले ली, मैंने एक रॉड ले ली, रॉड का एक हिस्सा मैंने ए कह दिया, एक हिस्सा बी कह दिया। सपोज करें इस वक्त इन दोनों हिस्सों का टेम्परेचर बराबर है, यानी यहां पर भी मैंने 50 डिग्री टेम्परेचर किया हुआ है, ये देखें यहां पर भी मैंने 50 डिग्री किया हुआ है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 50 डिग्री, टेम्परेचर बराबर है। जब तक टेम्परेचर बराबर होगा ना तब तक तो कोई हीट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, कोई किसी चीज की मूवमेंट नहीं होगी, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। ये भी मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब मैं क्या करता हूं जी, मैं यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है जी, मैंने टेम्परेचर डिफरेंस कर दिया, मैंने इसके टेम्परेचर को कर दिया 200। ठीक है जी, इसके टेम्परेचर को आप कह लें जी, अरे यार 200 का आधा क्या होता है, 100, तो इसका हम 50 ही कर लेते, चले इसका 50 है। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्रिएट किया जी टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब होगा दोनों तरफ अलग अलग टेम्परेचर हो, इसको हम कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। नाउ अब ए हिस्से का टेम्परेचर है 200, बी का है जी टेम्परेचर 50, तो अब ए कहलाएगा हॉट रीजन, बी कहलाएगा कोल्ड रीजन। जब आप एक ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दोगे, अब ये डेफिनेशन आ रही है, जब आप एक ऑब्जेक्ट के किनारों पर टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दें तो फिर क्या होगा, फिर एक इस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली एक एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। तो ये जो एनर्जी आपके इस मटेरियल के अंदर फ्लो हो रही है, कब, जब आप टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं, कैसे, हॉट से कोल्ड की तरफ आ रही है, इस एनर्जी को हम कह रहे होते हैं हीट, दैट इज हीट। ये डिफरेंट हो गई साउंड से। साउंड क्या थी, जब हम मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं वाइब्रेशन की वजह से, जब हम वाइब्रेशन करते हैं तो वाइब्रेशन जो है वो मॉलिक्यूल्स में डिस्टर्बेंस हो रही है, वाइब्रेशन ट्रैवल होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम साउंड कहते हैं। तो वाइब्रेशन वाली डिस्टर्बेंस अगर ट्रैवल हो रही होती है वो साउंड है। और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर आपके पास एक एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो जाती है, इसको हम कहते हैं हीट। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या था, जब एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक कहते हैं। पोटेंशियल क्या होती है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर देते हैं, नीचे से उठा के उसको ऊपर ले जाते हैं, अब उसमें एक एनर्जी आ गई, इसको हम कहेंगे काइनेटिक, नहीं इसको हम कहेंगे पोटेंशियल। जब वाइब्रेशन की वजह से एक एनर्जी डिवेलप हो जाए तो हम उसको कहते हैं साउंड एनर्जी। और अगर टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपके ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाए, बहना शुरू हो जाए, चलना शुरू हो जाए, उस एनर्जी को हम कहते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट किया, ए पॉइंट पर 200, बी पॉइंट पे 20, तो अब मेरे पास एक रीजन आ गया हॉट, एक रीजन आ गया कोल्ड, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा जी, एक एनर्जी हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रेवल होना शुरू हो जाएगी। अब ये एनर्जी जब यहाँ जा रही होगी तो ये टेम्परेचर कम होता जाएगा ए पॉइंट का, और बी पॉइंट का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आएगा जी दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे, 100 = 100, दोनों टेम्परेचर जब बराबर हो जाएंगे, अब टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो गया, क्योंकि दोनों टेम्परेचर बराबर हो गए, टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो गया। अब ये हीट, ये जो एनर्जी फ्लो हो रही थी ये बंद हो जाएगी, हम कहेंगे हीट ट्रेवल करना बंद हो गई, हीट ट्रांसफर होना बंद हो गई। तो ये जो होता है ना, जिसमें टेम्परेचर डिफरेंस खत्म हो जाता है, हीट एब्सेंट हो जाएगी, हीट कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही होगी, इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम।
थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट कितनी होगी? 0। थर्मल इक्विलिब्रियम में हीट नहीं होगी। हीट कब होती है? व्हेन वी हैव टेम्परेचर डिफरेंस। तो जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस रख दोगे, अब आपके अंदर उस ऑब्जेक्ट में एक एनर्जी फ्लो हो रही होगी, उसको आप हीट कहते हो। जैसे ही आपकी इस हीट की वजह से क्या होगा, आपका हॉट ऑब्जेक्ट जो है ना, उसका टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। कोल्ड रीजन जो है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक टाइम आएगा दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे। अब तो नहीं आप कह सकते ना कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है, अब तो दोनों बराबर हो गए। तो अब वो एनर्जी जो फ्लो हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। इस कंडीशन को, इस स्टेट को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम से हीट जो है वो खत्म हो जाती है। थर्मल इक्विलिब्रियम में फिर कोई एनर्जी फ्लो नहीं हो रही होगी, हम कहेंगे देयर इज नो हीट प्रेजेंट। कोई हीट नहीं है इसके अंदर, इस सब रॉड के अंदर कोई हीट नहीं है। अक्सर आप देखते हैं जी, आप चमचा लें, आप चमचा लें जी, ये एक चमचा, ठीक है, और इसको आप यहाँ चूल्हे के आगे रखते हैं, या चूल्हे के आगे रखते हैं। अब जब आप चूल्हे के आगे रखेंगे ना, यहाँ पर ए, ये बी, ये हॉट हो जाएगा, ये कोल्ड है, बी बी कोल्ड है, इसको एच कह देते हैं, हॉट, ये हो गया कोल्ड। अब क्या होगा, अब इसमें हीट ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी। थोड़ी बाद आपको बी वाला हिस्सा गर्म लगेगा, आपको चमची, ये बी वाला पॉइंट जो आपने पकड़ा हुआ है ये गर्म लगना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी आई है। कहां से आई है? ए से बी आई है, हॉट से कोल्ड आई है, इसको हम हीट कहते हैं। जब ये एनर्जी आपकी फ्लो हो रही होगी, तो जब ये बी पॉइंट पर आएगी, ये इंटरनल एनर्जी बन जाती है, उसकी इंटरनल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगी। वो हीट नहीं है, वो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो ये होती है जी हीट। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हम हीट को कैसे डिवाइड करते हैं जी? हीट इज अ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड रीजन व्हेन देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। कि जब एक ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो जो एनर्जी हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रेवल कर रही होगी, ट्रांसफर हो रही होगी, उस एनर्जी को हम कह रहे होते हैं हीट। जब आपकी हीट एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है, हॉट से कोल्ड की तरफ चली जाएगी, तो ये एनर्जी, आपको पता है ना, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉइड, लॉ पढ़ा है ना आपने, कि एनर्जी खत्म नहीं होती। तो अब ये जो कोल्ड ने एनर्जी गेन की है, इसका क्या होगा? अब ये बी के अंदर जाके उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगा, मॉलिक्यूल्स के अंदर ये एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी। वो अभी आपको माइक्रोस्कोपी में भी एक्सप्लेन हो जाएगा। तो जितनी भी एनर्जी आपकी ये हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी, ये एनर्जी जाया नहीं होगी, अब कोल्ड की वो इंटरनल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगी। इसी वजह से ये जो कोल्ड रीजन है, इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और ये 100 हो जाता है। जैसे थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, हीट फ्लो बंद हो जाएगा, हम कहेंगे इस ऑब्जेक्ट में हीट फ्लो नहीं हो रही। हाँ, इंटरनल एनर्जी मौजूद है, लेकिन हीट एब्सेंट हो गई, हीट अब फ्लो नहीं हो रही। सो ये हो गई थी इसकी मैक्रोस्कोपिक लेवल पर डेफिनेशन। बड़े ऑब्जेक्ट के तबार से हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेंगे, तो एक रीजन हो जाएगा हॉट, एक रीजन हो जाएगा कोल्ड। हॉट से कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफर होना शुरू होगी। इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ये जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये कौन सी एनर्जी है? ये हीट एनर्जी है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं है, ये साउंड नहीं है, ये हीट एनर्जी है। फिर जब ये हीट एनर्जी कोल्ड रीजन पे पहुंचेगी, तो वहां जाकर ये मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी बन जाएगी, और उसकी वजह से आपके कोल्ड रीजन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका कोल्ड रीजन का टेम्परेचर ऐसा ऐसा बढ़ता रहेगा, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। जैसे हॉट और कोल्ड बराबर हो जाएंगे, ये एनर्जी ट्रांसफर बंद हो जाएगा, हीट बंद हो जाएगी। अब आपका ऑब्जेक्ट थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। अब इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझते हैं। अब हम समझते हैं जी इसको जरा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं जी, यहाँ पर मैं इसको बता रहा हूँ आपको, हीट क्या है जी इन दी माइक्रोस्कोपिक लेवल। ठीक है जी, माइक्रोस्कोपिक लेवल, सपोज करें जी ये आपके पास एक मटेरियल है, उसके अंदर मैंने आपको पता है जी हर मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए एक मटेरियल के, 5 ले लिए जी। पहला ये मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड मॉलिक्यूल है, ये थर्ड मॉलिक्यूल है, ये फोर्थ, ये 5। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे अभी आपने जो रॉड ली है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, मैं फिर भी अपनी आसानी के लिए 5 मॉलिक्यूल्स ले लेता हूँ। अब हर मॉलिक्यूल आपको पता है जी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, पढ़ी है ना आपने ये थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक आपके पास सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो ऐसे मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये मोशन में होते हैं। अब मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी भी हो सकता है, मोशन जो है वो वाइब्रेटरी भी हो सकता है, मोशन जो है वो रोटेटरी भी हो सकता है। बहरहाल ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये रुके हुए नहीं होते, स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं होते, ये स्टेट ऑफ मोशन में होते हैं। अब मोशन के अंदर है, अगर ये सपोज करें इसी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, पहले मैं चलिए लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या है जी, मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है, मॉलिक्यूल से बना हुआ होता है।
फिर दूसरा पॉइंट क्या होता है जी कि ये मॉलिक्यूल्स जो है ये मोशन के अंदर होते हैं, हरकत में होते हैं, कोई सा भी मोशन हो सकता है, लाइन के अंदर भी, वाइब्रेटरी भी, सर्कुलर भी, किसी भी टाइप का मोशन हो सकता है। अब जाहिर बात है, अभी मैंने आपको बताया भी, जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके अंदर एक एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। बताया था ना भी आपको, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको आप काइनेटिक कहते हो। तो अब इन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी है, इन मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी, अगर इनकी पोजीशन चेंज हो रही है तो फिर वो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। सपोज करें मॉलिक्यूल आपका यहाँ पर था, ये मोशन करते 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 यहाँ पर आ गया, अब पोजीशन चेंज हो गई तो इसकी कुछ काइनेटिक जो है वो पोटेंशियल में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर हम इसकी काइनेटिक एनर्जी लें मॉलिक्यूल्स की, फिर पोटेंशियल एनर्जी भी लें, और इनको हम प्लस कर दें, तमाम एनर्जीज को, तमाम मॉलिक्यूल्स की तमाम एनर्जीज को प्लस कर दें, ये हीट बनती है, ये बनती है हीट। The kinetic, the sum of all the energies of all the molecule is called heat. Heat क्या हो गई जी? Sum of all the energies of all molecule, of all molecules, यानी कि एक ऑब्जेक्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स की, उन तमाम मॉलिक्यूल्स की तमाम किस्म की एनर्जी, जो कि दो ही किस्म की हो सकती है भाई, काइनेटिक या पोटेंशियल। तो अगर हम एक ऑब्जेक्ट के तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल ऐड कर दे तो दैट टोटल इज कॉल्ड हीट। मिसाल के तौर पे ये जो पहला मॉलिक्यूल है इसकी सपोज करने जी 2 काइनेटिक एनर्जी है, 2 जूल्स, दूसरी वाली की 3 है, तीसरी वाली की भी 3 है, चौथी वाली की 4 है, पांचवी वाली की 5 है, छठी वाली की 1 है। इसी तरह इनकी पोटेंशियल ले लें जी, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6 है। ये काइनेटिक एनर्जीज है मॉलिक्यूल की, ये पोटेंशियल एनर्जीज है मॉलिक्यूल की, सबको सम कर दो। 2 और 3 5, 6 7 8, 9 10 11 12, 5 17 और 1 18, 19 20 21 22 23 24 28 33 39 जूल। ये क्या हो गया? ये हीट हो गई। ये जितना मैंने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है ये इसकी हीट है, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल। अब याद है आपको मैंने बताया था कि जब ए ऑब्जेक्ट है जी ये हॉट है, ये हॉट है, और जब ये ट्रेवल होकर के और ये बी पॉइंट जो है ये कोल्ड है। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो अब यहाँ पर क्या होगा, हॉट से कोल्ड एनर्जी मुंतकिल शुरू हो जाएगी। एनर्जी मुंतकिल हो रही होती है, एनर्जी तो जूल में मेजर होती है, तो वो जूल में मुंतकिल हो रही है। ये क्या है? इसको हमने हीट कहा हुआ है। यही बताया था ना अभी आपको मैंने ऊपर कि ए पॉइंट हॉट है, बी पॉइंट कोल्ड है, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो अब यहाँ एक एनर्जी फ्लो होना शुरू हो जाएगी फ्रॉम द हॉट रीजन टू द कोल्ड रीजन, जिसको हमने क्या नाम दिया था? हीट। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जब ये यहाँ बी पॉइंट पर पहुंचेगी तो ये हीट जो है ये आपकी इन बी पॉइंट पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगा। इंटरनल एनर्जी क्या बन जाएगी? इंटरनल एनर्जी। जितनी भी आप सपोज करें जी आपने 10 जूल हीट जो है, 10 जूल जो एनर्जी है या हीट जो है वो आपके ए से बी गई है, तो अब बी में जाके इस 10 जूल हीट का क्या होगा? ये इसकी इंटरनल बन जाएगी। और इंटरनल कैसे बनेगी? यही मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक बन जाएगी या मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल बन जाएगी, और उसी को मेजर करके हम हीट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बात घूम फिर के एक ही है। ठीक है जी, आप दोनों दोनों बातों को समराइज करते हैं। हीट क्या है जी? हमारे पास एक मॉलिक्यूल, एक ऑब्जेक्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर हम तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को सम कर दें, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। असल नाम तो इसका है इंटरनल एनर्जी। असल नाम तो इसका क्या है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर जो बी पे आपको बताया ना मैंने, हीट कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल, ये असल है इंटरनल। तो अगर एक ऑब्जेक्ट में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आप उसकी सारी काइनेटिक पोटेंशियल को ऐड करते हैं, ये हो जाएगी उसकी इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी बराबर होती है हीट के। वो कैसे? वो मैंने आपको नीचे मैक्रोस्कोपिक में बताया हुआ है कि जब आपके पास दो ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर डिफरेंस होगा, एक हॉट एक कोल्ड, तो अब आपके पास हॉट से कोल्ड की तरफ एनर्जी फ्लो होगी। इस एनर्जी को हम कह रहे होते हैं हीट। यही एनर्जी जब आपके बी पॉइंट पर जाएगी तो आपके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक पोटेंशियल बन जाएगी, यानी कि इंटरनल बन जाएगी। तो अगर 10 जूल आई है तो कितनी इंटरनल बनेगी? 10 जूल ही बनेगी। इसलिए हमने इंटरनल एनर्जी को मेजर करके हीट ही कहा। ये बात एक ही है। अब इस चीज को समराइज करें जरा मैथमेटिकली, कुछ वैल्यूज लेके, ए पॉइंट बी पॉइंट, ए पॉइंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी पॉइंट का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, अब एनर्जी फ्लो हो रही है। एनर्जी फ्लो हो रही है जिससे क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा।
दोनों के टेम्परेचर बराबर हो जाएंगे तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा और एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाएगी। अब ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है इसको आप कह रहे हो हीट, HEAT हीट। सपोज करें जी इस थर्मल इक्विलिब्रियम के दौरान कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, 50 जूल। हीट कितनी ट्रांसफर हुई, 50 जूल। 50 जूल जब ट्रांसफर हो गई, अब टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो इक्वल हो गया, थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया। अब बी पॉइंट पर ये जो हीट आई है ना 50 जूल, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे बी पॉइंट पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देख लें जितनी हीट एनर्जी है उतनी ही इंटरनल एनर्जी होती है, लिहाजा आप इंटरनल एनर्जी मेजर कर लें वही हीट हो गई, या हीट एनर्जी मेजर कर लें तो वो इंटरनल एनर्जी हो गई। बस फर्क ये है कि हीट जो होती है ना हम कब कहते हैं, जब वो फ्लो हो रही है, जब वो बह के ए से बी जा रही है तो हम कहेंगे ये हीट है, और जब वो बी में जाके रुक गई, फ्लो नहीं हो रही, तो फिर हम कहेंगे वो इंटरनल एनर्जी है। सिर्फ नाम का फर्क है, वैल्यूज तो सेम है। ठीक है जी। तो जब मेरे पास से पैसा निकल के आपकी तरफ जा रहा है तो ये फ्लो हो रहा है, ये हीट है, और जब आपके पास पैसा आ गया ये इंटरनल एनर्जी है। अब जाहिर बात है आपके पास कितना पैसा आएगा, जितना मैंने फ्लो किया है। मैंने 100 रुपए फ्लो किया तो आपके पास क्या 200 आएंगे, नहीं ना, आपके पास तो 100 ही आएंगे। तो मैंने जितना फ्लो किया आपके पास उतना ही आया, बात एक ही है, बस नाम में फर्क है। जब मैं फ्लो कर रहा हूं तो ये हीट है, जब आपके पास आके स्टोर हो गया तो ये इंटरनल एनर्जी है। सो दैट इज हीट। इस चैप्टर में हमने ये हीट का इंट्रोडक्शन लिया है जी। और टेम्परेचर की भी एक और चीज होती है जी, टेम्परेचर, लेकिन 3 मिनट है, उस टेम्परेचर को तो मैं शायद डिफाइन ना कर पाऊँ। देखो मार कर वो पॉइंट वो नहीं आ रहा मेरा, चले इससे चलाते हैं। तो ये हीट हो गया जी। अगर आपको हीट में कोई सवाल है तो अब आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के माइक खोल रहा हूँ।